हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति। सामाजिक अध्ययन की संकल्पना। सामाजिक अध्ययन का शाब्दिक अर्थ है वे अध्ययन जिससे पर्यावरण सामग्री की समझ उत्पन्न हो। सामाजिक अध्ययन से तात्पर्य उस अध्ययन से है जो हमें पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और पर्यावरण में सुधार की समझ देता है। सामाजिक अध्ययन मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंधों की व्याख्या करते हुए मनुष्य को समझाता है कि मनुष्य अपने आप को प्रकृति के अनुरूप डाले। सामाजिक अध्ययन हमें एक ऐसा दृष्टिकोण देता है जो प्रकृति को दूषित होने से बचा सके। सामाजिक अध्ययन उस विषय का नाम है जिसके अंतर्गत मानव संबंधों की चर्चा होती है। वर्तमान वैज्ञानिक युग की जटिलता व परिवर्तनशीलता के कारण उत्पन्न दैनिक समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक अध्ययन का छात्रों को ज्ञान देना अनिवार्यता के साथ साथ अपरिहार्य बन चुका है। सामाजिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य ऐसे बुद्धिमान व सुयोग्य नागरिकों का विकास करना है जो प्रचलित समस्याओं के प्रति जागरूक हो, सभी की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहे तथा जिसमें प्रजातंत्रात्मक समाज वाले सभी नैतिक गुण विद्यमान हो। किसी भी संकल्पना का निर्माण धारणा के आधार पर होता है। अतः सामाजिक अध्ययन की संकल्पना निम्नलिखित अवधारणाओं पर टिकी है। ये अवधारणाएं निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट करने पर समझी जा सकती है, जो इस प्रकार है। सामाजिकता के रूप में मानव शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश के अनुसार सामाजिक अध्ययन वे अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं और क्रियाओं का ज्ञान कराए। राष्ट्रीय शैक्षिक समुदाय आयोग के अनुसार सामाजिक अध्ययन वे विषय है जो मानव समाज के संगठन एवं विकास से संबंधित मनुष्य का सामाजिक समूहों के सदस्यों के रूप में अध्ययन करवाता है। मानवीय संबंधों का अध्ययन ईबी वेस्लेग ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक अध्ययन नामक पद उन सभी विद्यालय विषयों की ओर संकेत देता है जो मानवीय संबंधों का विवेचन करते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से मानवीय संबंधों से संबंधित है। आधुनिक सभ्यता को स्पष्ट करना। सामाजिक अध्ययन ज्ञान का वे क्षेत्र है जो मनुष्य की आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में सहायता प्रदान करते हुए अपनी विषय वस्तु को सामाजिक विज्ञानों तथा सामाजिक जीवन से प्राप्त करता है। सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरण का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन मनुष्य और उसके भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति उनके द्वारा की जाने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन है। शिक्षा का आधुनिक दृष्टिकोण इस दृष्टिकोण के अंतर्गत तथ्यात्मक सूचनाओं को संग्रहित और एकत्रित करने की अपेक्षा मानदंडों, वृत्तियों, आदर्शों और रुचियों का निर्माण करना है। शिक्षण का नवीन आधार। सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु आज के जटिल विषयों को सरल एवं स्पष्ट बनाने के लिए शिक्षण नवीन आधार प्रस्तुत करता है। समाजशास्त्रियों के मत में सामाजिक अध्ययन की अवधारणा। समाजशास्त्रियों के मत में सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं ईबी सक्सेना के अनुसार सामाजिक अध्ययन वह प्रक्रिया है जो पर्यावरण के बारे में हमें सचेतना, ज्ञान और समझ देता है, उसके बारे में अनुकूल दृष्टिकोण का विकास करती है और इसके संरक्षण तथा सुधार की दिशा में हमें प्रतिबद्ध करती है। चैपमैन टेलर के अनुसार सामाजिक अध्ययन सद नागरिकता का विकास करता है। इससे अध्येता में पर्यावरण के संबंध में जानकारी, प्रेरणा और उत्तरदायित्व के भाव आते हैं। स्थान के अनुसार सामाजिक अध्ययन की अवधारणा यह है कि ऐसी सद नागरिकता का विकास किया जाए जो अपने समाज एवं उससे जुड़ी हुई समस्याओं से परिचित हो, इन समस्याओं के समाधान के लिए अपनी भागीदारी के अवसरों की जानकारी रखती हो तथा उसके लिए आत्म प्रेरित भी हो। दूसरे शब्दों में समाज को गुणवत्ता के प्रति चिंता के सुविज्ञ दृष्टिकोण का विकास करना ही सामाजिक अध्ययन है। उपयुक्त सभी धारणाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक अध्ययन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें समाज के प्रति सचेत रहने के लिए तैयार किया जाता है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भूगोल विज्ञान, अभियांत्रिकी, समाजशास्त्र, स्वास्थ्य विज्ञान, मानव समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, कंप्यूटर विज्ञान, दर्शन शास्त्र इत्यादि सभी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक अध्ययन एक साथ 3 काम करता है। सामाजिकता के प्रति चेतना बढ़ाना, सामाजिकता के बारे में सही समझ का विकास करना, मानव और शेष संपूर्ण जगत के बीच अंतर संबंधों को स्पष्ट करना। सामाजिक अध्ययन की नवीन अवधारणाएं। आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में सहायक शिक्षण के लिए एक नवीन आधार प्रदान करने वाला विषय है। विषय वस्तु द्वारा शिक्षार्थियों में ऐसी कुशलता व प्रवृत्तियों का विकास करना जिससे कि लोकतांत्रिक समाज के प्रभावकारी सदस्य की भूमिका निर्वाह कर सके। शिक्षा का आधुनिक दृष्टिकोण सामाजिक शिक्षण द्वारा मानदंडों, वृत्तियों, आदर्शों तथा रुचियों का निर्माण करना है। परंपरागत विषय न होकर ज्ञान का एक क्षेत्र, तथ्यात्मक सूचनाओं के स्थान पर मूलभूत मूल्यों, मानदंडों, महत्वपूर्ण कुशलताओं का निर्माण, प्रभावशाली नागरिकता हेतु सामाजिक तथा भौतिक वातावरण के भूत, वर्तमान व भविष्य के विकास का अध्ययन है। सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का अध्ययन मानव समाज के संगठन एवं विकास का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन में उन मानवीय संबंधों का विवेचन किया जाता है जो मनुष्य और समुदाय, संस्थाओं, राज्यों आदि के मध्य होते हैं।
सामाजिक अध्ययन में मानव जाति द्वारा अपने अस्तित्व के लिए वातावरण से संघर्ष का अध्ययन किया जाता है। यह मनुष्य उसके समुदायों का अध्ययन है। ये शिक्षार्थियों में स्थानीय परिवेश को समझने व उसकी व्याख्या करने की क्षमता का विकास करता है। सामाजिक अध्ययन सामाजिक अध्ययन के अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अध्ययन का सामाजिक अध्ययन के माध्यम से छात्र छात्राओं में एक ऐसे दृष्टिकोण का विकास करना होता है जो अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तथा नैतिक मूल्यों का विकास कर सके। छात्र छात्राएं अपने पारिवारिक एवं सामूहिक दायित्वों का निर्वहन कर सके। उपयुक्त दृष्टिकोण का विकास करने हेतु प्राथमिक स्तर पर ही सामाजिक विषय का अध्ययन परमा आवश्यक हो जाता है। अतः सामाजिक अध्ययन के लिए एक शिक्षण प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इस शिक्षण प्रक्रिया द्वारा छात्रा के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक अध्ययन के अधिगम सिद्धांतों को अपनाया जाता है। ये अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला है रुचि का सिद्धांत, दूसरा है प्रेरणा का सिद्धांत, फिर है जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंध का सिद्धांत, उपयोगी विषय वस्तु के चयन का सिद्धांत, शिक्षण के नियोजन का सिद्धांत, अन्य पठनीय विषयों के साथ सहसंबंध सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। इसमें रायबर्न की एक परिभाषा है कि ये सिद्धांत हमारे शिक्षण को स्पष्ट व निश्चित बनाकर रोचक एवं प्रभावशाली बनाता है। उद्देश्य का केवल शिक्षक को ही ज्ञान होना आवश्यक नहीं है वरन छात्रों को भी है। आवर्ती का सिद्धांत, सहभागिता एवं आनंदपूर्ति का सिद्धांत यानी लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, और है समाकलित सामाजिक अध्ययन। समाकलित सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इस विषय की विषय वस्तु इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र आदि सभी विज्ञानों के तत्वों के आधारों पर निर्मित है। सामाजिक अध्ययन में सामाजिक विज्ञान विषयों में अंतर। प्राय लोग सामाजिक और सामाजिक अध्ययन तथा सामाजिक विज्ञानों का एक ही अर्थ मानते हैं, परंतु वास्तव में इन दोनों में अंतर है। दोनों में ही मानवीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, परंतु गहन स्तर पर प्रयोजन के दृष्टिकोण से अंतर है। सामाजिक विज्ञान मानवीय संबंधों को उच्च तथा विद्वतापूर्ण अध्ययन है जिसमें अनुसंधान, खोज तथा प्रयोग के लिए स्थान होता है, परंतु सामाजिक अध्ययन विद्यालय पाठ्यक्रम का अंग है जिसमें सामाजिक विज्ञानों के तत्वों, विधियों तथा शोधों को सरलतम रूप में शिक्षण की सुविधा अनुसार रखा जाता है। विज्ञान के साथ इसका अंतर संबंध है। पर्यावरण और भौतिक विज्ञान में पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक यथा मौसम, जलवायु, भूकंप, भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाओं का रहस्यमय पता लगाकर भौतिक विज्ञान की सहायता से समाधान किया जाता है। पर्यावरण और रसायन विज्ञान मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, पदार्थों की संरचना की जानकारी व उपयोग, बीमारियों को रोकथाम हेतु दवाओं के निर्माण की जानकारी रसायन विज्ञान से होती है। ओके बाय फ्रेंड्स, कल हम सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, अर्थ एवं क्षेत्र के बारे में जानेंगे। आपको शिक्षण वीडियोज कैसे लगे? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।